जय माता दी दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि पर माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का होता है। चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा होती है। तो दोस्तों, आज मैं उनके बारे में आपको सविस्तार बताऊंगी। उनकी पूजा विधि, उनका भोग, उनका मंत्र, उनको कौन सा रंग प्रिय है, उनकी कथा मैं आपको सब सविस्तार बताऊंगी। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप अंत तक बने रहें। मैं आपको जितने मुझे ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार आपको सब बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से सुने। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही है। इनका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जप माला है। माँ सिंह की सवारी करती हैं। तो इसके बाद, इनकी व्याख्या के बाद मैं आपको इनकी पूजा विधि बताती हूँ। आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद कुम्भड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती करें। माँ कुष्मांडा को मालपुआ अर्पित किया जाता है। उनका प्रिय भोग मालपुआ है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ को दही और हलवे का भी भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। धार्मिक मत है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें, क्योंकि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अतः श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने से आपको भी माँ की कृपा अवश्य मिलेगी। जब आप पूजा करें, पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा के पाठ से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे माँ कुष्मांडा की कथा का वर्णन करती हूँ। आप ध्यान से कथा का श्रवण करें और मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। आपने अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आपको हर वीडियो के बारे में जानकारी मिले। दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे ये पता चले
कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, और अगर आप इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो और बनवानी है, या आप किस तरह की कथा का श्रवण और करना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी श्रद्धा भाव को इसी तरह बनाए रखूँ। तो दोस्तों, अब हम कथा करते हैं। कथा के लिए आप भक्ति से और श्रद्धापूर्वक एक स्थान पर बैठकर इस कथा का श्रवण करें। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदि माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की थी। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कूष्मांडा कहा गया। माँ की महिमा निराली है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशमान है। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती है। माँ के मुख पर तेज आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जग का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदि माँ कूष्मांडा ही कर सकती हैं। माँ का आह्वान मंत्रों से किया जाना चाहिए। तो मैं आपको अब उन मंत्रों का उच्चारण करके बताती हूँ। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी रोग शोक दूर होते हैं, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माँ कूष्मांडा की पूजा करें, साथ ही माँ को मालपुए का भोग अर्पित करें। तो दोस्तों, ये तो हमारे आज चौथे दिन की पूजा और उसकी कथा का पूरा वर्णन था। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं, आप सभी के मनोवांछित इच्छाएं पूरी हों, और माँ आप सभी पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखे। जय माता दी।